गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्राइंगल, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जो कि था थेस थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, और हमने मिड पॉइंट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या होती है, जल्दी से इसका प्रूफ देखते हैं। तो क्या होता है कि ये हमारा ट्राइंगल है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ए बी सी ट्राइंगल है और AD इज अ एंगल बाइसेक्टर, मींस BAD और DAC इक्वल होगा। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो हमारा जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड्स को, यानी BD अपॉन CD, यानी अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल की साइड्स होती है। एंगल था हमारा A, एंगल की साइड है AB और AC, तो यानी BD अपॉन DC वही होगा जो AB अपॉन AC होगा। ये मेरे को प्रूव करना है, AB अपॉन AC। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है, इसको मुझे प्रूव करना है। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि AD जो है वो ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर है, यानी BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये कंडीशन मेरे को गिवन है। तो जल्दी से देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। हम क्या करेंगे, इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इसको आगे प्रोड्यूस करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ABCD ये पॉइंट आ जाता है हमारा E। तो अब मैं अगर देखता हूं तो ये जो ट्राइंगल है BCE, ये वाला ट्राइंगल है और इसमें पैरेलल लाइन है बेस के AD, इसके पैरेलल है, तो मैं इसमें थेस थ्योरम लगा सकता हूं। तो इन ट्राइंगल BCE में मुझे क्या गिवन है कि AD पैरेलल टू EC। तो फ्रॉम थेस थ्योरम क्या होगा हमारा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैं लिख सकता हूं BD अपॉन CD इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन AE। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे लगभग हमारा ये रेशो आ चुका है, बट AC की जगह AE आया है, तो मुझे AC को AE से रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, AC और AE को इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इक्वल ले आते हैं तो हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इक्वल कैसे लाएंगे, अगर मैं इस एंगल को 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया एंगल 1 और एंगल 2, ये मेरे को इक्वल गिवन दिए हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि AD एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लाइन जा रही है, ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो 2 और ये वाला एंगल, इसका नाम कर लेता हूं मैं 3, इसका नेम है 3। तो ये हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। यानी यहां से मैं ये देखूं तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और यहां पे मैं देखूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, यानी ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। अभी आगे और चलते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन अगर मैं ट्रांसवर्सल लेता हूं तो ये एंगल 1 और ये वाला एंगल, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसका नेम है 4। तो मैं यहां से देखूंगा 1 इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये आया था हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर, ये करस्पॉन्डिंग से। तो अगर मैं देखूं 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 1 के इक्वल 4 भी है, यानी 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। ये सारे एंगल इक्वल हो गए, लेकिन इनका मेरे को कोई यूज नहीं है। मेरे को यूज है कि 3 इज इक्वल टू 4, इस वाले का यूज है। जब 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो ACE हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी AE इज इक्वल टू AC आ जाएगा। इस रिलेशन से हो जाएगा AE इज इक्वल टू AC। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में हम AE को AC से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। ये ही हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। ये क्या बोलती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करती है जिस रेशो में एंगल की साइड होती है, यानी BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाती है यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सटर्नली भी लगती है, अगर वो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करे। तो अब जल्दी से हम उसको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये क्या होती है। इस बार एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल का होगा। तो हम देखते हैं इसको, ये एक हमारा ट्राइंगल है और ये इसका एक्सटर्नल एंगल मैंने लिया है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, अब मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं, ये मैंने ऐसे बाइसेक्ट कर लिया, वैसे दिखने में लग नहीं रहा है लेकिन हम इसको बाइसेक्ट लेट करेंगे, ये और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है इसका। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। ये ट्राइंगल है हमारा ABCD,
सी, ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये हो गया हमारा डी। तो हमारा क्या बोलता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये बोलती है CD अपॉन BD, यानी एक्सटर्नली उसी रेशो में डिवाइड करेगी। CD अपॉन BD वही होगा जिस रेशो में इसकी साइड होती है, यानी CA अपॉन AB। ठीक है, तो ये मेरे को प्रूव करना है। और गिवन क्या है, मेरे को दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर दिया है। ठीक है, तो इस वाले में हम क्या करेंगे कि इस लाइन के, ये जो हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, इसके पैरेलल एक अंदर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन है इसका, इसके पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करूं CDA में, तो देखो क्या होगा। इन ट्राइंगल CDA पैरेलल कौन कौन सी दी है मुझे, इस पॉइंट को हम E लेट कर लेते हैं, BE पैरेलल टू AD, ये पैरेलल हो गए। अब अगर मैं थेल्स थ्योरम लगाऊं तो मैं लगाता हूं CD अपॉन BD, जो मेरे को फाइंड करना है CD अपॉन BD। यहां पे मैंने फुल लेंथ ली है, तो यहां पे भी हम फुल लेंथ लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा फुल लेंथ CA, और यहां पे मैंने लिया है BD ये वाली साइड, तो यहां पे लेंगे हम AE। ठीक है, तो लगभग मेरा एक्सप्रेशन आ चुका है, लेकिन AB की जगह AE आया है, यानी AE को मुझे AB से रिप्लेस करना है। अब AE कहां है, ये रहा AE, और AB कहां है, ये रहा। मुझे ये वाली दोनों साइड इक्वल शो करनी है। ये वाली दोनों साइड इक्वल कब शो होंगी, जब ये वाला ट्राइंगल आइसोस्केलस हो जाए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो जैसे पहले हमने इसको आइसोस्केलस ट्राइंगल किया था, ऐसे ही इस बार करेंगे। तो देखो ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 2 इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसकी नेमिंग कर लेता हूं मैं 3, यानी 1 इज इक्वल टू 2 दिया था, 2 इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब मैं ये देखता हूँ ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका नेम हम रख लेते हैं 4, यानी 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3 और 1 इज इक्वल टू 4, यानी ये चारों एंगल आपस में इक्वल हैं। 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। तो मेरे को जो नीड है वो 3 इज इक्वल टू 4 की, अभी हमने देखा था 3 इज इक्वल टू 4, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो AEB आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। और यहां से देखें तो अपोजिट साइड इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू AE आ गया। यहां से मैं ये लिख सकता हूं AE इज इक्वल टू AB। ठीक है, अब AE की जगह AB को हम पुट कर देंगे, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी CA अपॉन AB। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि एक्सटर्नली वो साइड्स को उस रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में उस एंगल की साइड है। अब इन दोनों थ्योरम पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे इनको अप्लाई करना है। अब हमने क्या किया है, ये एंगल बाइसेक्टर पे 2 एग्जांपल लिए हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये एंगल इक्वल दिया है मेरे को, इट मींस क्या है कि AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर मैं ABC में अप्लाई करता हूँ तो ध्यान करो BD अपॉन CD, ये बोलती है BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये है हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो BD की वैल्यू कितनी है x अपॉन CD की वैल्यू है 6 माइनस x। AB कितना है बच्चों 10 और AC कितना है 14। मुझे BD और CD फाइंड करनी है इसमें, यानी अगर x आ जाएगा तो BD हो जाएगी और 6 में से माइनस कर देंगे तो वो CD हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 माइनस 10x। ठीक है, 10x इधर आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 अपॉन 24। 12 से कट करते हैं कितना आएगा 12 5 जा 12 2 जा, यानी आ गया हमारा 2.5। ये हो गया हमारा BD कितना आ गया, BD x है तो वो 2.5 हो गया। CD निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2.5 यानी 3.5। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एक्सटर्नल एंगल है और ये इसका बाइसेक्टर है, यानी जो AE है वो एंगल A का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम सबसे पहले समझ लो कैसे अप्लाई करते हैं। ये फुल लेंथ यानी BE अपॉन ये लेंथ CE इज इक्वल टू वही होती है जिस रेशो में एंगल होता है, यानी AB अपॉन AC। तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होती है। वैल्यू पुट करते हैं, BE कितना है मेरा बताओ बच्चों, BE यानी फुल लेंथ, तो यानी हो जाएगी 12 प्लस x अपॉन CE कितना है x इज इक्वल टू AB कितना है हमारा 10 और AC कितना है हमारा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10x, ऐसे फिर इधर मल्टीप्लाई होगा 72 प्लस 6x, इसको इधर लेके आएंगे तो आएगा 4x इज इक्वल टू 72, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
4 1 जा 4 4 8 जा 32, यानी x कितना आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर, और x की फाइंड करवाना था। अब इन दोनों थ्योरम्स पे कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। इसमें ये दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है और AD उसकी मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो मुझे गिवन क्या है कि BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है। और दिया है कि ये जो DE है ये एंगल ADB का एंगल बाइसेक्टर है, ये जो दिया है, और ये जो DF है ये एंगल ADC का एंगल बाइसेक्टर है जो कि F पे मीट कर रहा है। अगर E और F को ज्वाइन करते हैं तो प्रूव करो EF पैरेलल टू BC। तो प्रूव क्या करना है मेरे को, वो लिख लेते हैं, प्रूव दैट मेरे को प्रूव करना है EF पैरेलल टू BC, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर मेरे को दिए हुए हैं, ठीक है, ये भी गिवन है मेरे को। तो कैसे करेंगे, देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी हमने करी है, तो मैं ये देखूं ADB ट्रायंगल में ये D एंगल इंटरनली इसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसमें लगाएंगे एंगल बाइसेक्टर तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा, यानी AE अपॉन EB। तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लगा रहा हूं मैं, ADB में, ADB फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर। आप देखो क्या आएगा, AE अपॉन EB उसी रेशो में होंगी जिस रेशो में एंगल की साइड है, यानी AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, ठीक है। अब यही वर्क मुझे इस वाले ट्रायंगल में करना है, इन ट्रायंगल ADC में भी यही लगाओ। तो देखो ये अपोजिट साइड है एंगल बाइसेक्टर के, तो आएगा AF अपॉन FC, AF अपॉन FC इज इक्वल टू, तो AF की तरफ कौन सी साइड है, AD अपॉन कौन सी साइड है, CD। और देखो मेरे को BD इज इक्वल टू CD दिया है, तो यहाँ पे मैं BD से रिप्लेस कर सकता हूँ इसको, तो मैं यहाँ इसको BD लिख देता हूँ, लिख दिया BD। तो अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो आ जाएगा हमारा AE अपॉन EB इज इक्वल टू हो जाएगा AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। अब जरा इसको देखना, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये बच्चों क्या हो गई, ABC में थेल्स थ्योरम अप्लाई हो गई, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम में रेशो इक्वल दिया है, और फिर इससे हम क्या लगा सकते हैं, कन्वर्स लगा देंगे, ये कन्वर्स लग जाएगी, तो ये हमारी हो गई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स में क्या हो जाता है कि रेशो हमें इक्वल दिया होता है और हम लाइन को पैरेलल दिखा देते हैं। ये हो जाएगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से कि हमारा EF पैरेलल टू BC, क्या आ जाएगा, EF पैरेलल टू BC, यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये जो ADB ट्रायंगल है, ध्यान से देखो कि हम एंगल बाइसेक्टर अप्लाई कैसे करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है और बच्चों ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, बाकी सब फिगर को आप भूल जाओ। तो अपोजिट साइड यानी EA अपॉन EB वही रेशो होगा जो इसके साइड्स का रेशो है। एंगल किससे बना है, AD से और BD से, तो EA अपॉन EB वही होगा जो AD अपॉन BD होगा। समझ आया, ऐसे अप्लाई होता है। और इधर देखें तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो AF अपॉन FC वही होगा जो AD अपॉन CD होगा। तो इस तरह से हम एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये इसका डायग्राम है। गिवन कंडीशन में बताता हूं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AD, यानी ये दोनों मेरे को इक्वल दिया है। तो गिवन में हम लिख लेते हैं जो हमें उसमें इक्वल दिया है, गिवन दैट AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर दिया है, यानी AF एंगल बाइसेक्टर किसका दिया है, DAC का। ये जो एंगल बन रहा है DAC, इसका ये बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ये AE एंगल बाइसेक्टर दिया है किसका, BAC का, यानी AF इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAC, ठीक है। और AE जो है वो भी एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल BAC का, ठीक है। ये हमारे एंगल बाइसेक्टर गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें प्रूफ दैट EF पैरेलल टू BD, EF पैरेलल टू BD, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करेंगे। अब फिर से वही एंगल बाइसेक्टर अच्छे से लगाना सीखना है। जब ये इस वाले ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर लगवाना है, ये वाले में, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दिया है मुझे, ये ट्राइंगल है, ये यहाँ से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, तो ये सामने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में एंगल की साइड है। यानी मैं लिखता हूं DF अपॉन FC इज इक्वल टू क्या होगा, AD अपॉन AC।
डीएफ की साइड कौन सी साइड है एंगल की? एडी, तो एडी लिखेंगे डीएफ के सामने। और एफसी की साइड कौन सी साइड है? एसी, ये लगा दिया हमने इस वाले ट्राइंगल में ए सी डी में। ऐसे ही आपको लगाना है एंगल बाइसेक्टर ए बी सी में। तो ये सामने साइड जा रही है, इस साइड को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे ईबी अपॉन सीई। तो आ जाएगा ईबी अपॉन सीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ईबी की साइड, ईबी की तरफ कौन सी साइड है? एबी, और सीई की तरफ कौन सी साइड है? एसी। देखेंगे हम तो। और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है? AB इज इक्वल टू AD, तो मैं AD की जगह AB पुट कर सकता हूं। AD की जगह मैं AB से रिप्लेस कर देता हूं। ये मैंने रिप्लेस कर दिया AB से। अभी देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इनकी राइट हैंड साइड क्या है? आपस में इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी इक्वल होगी, यानी DF अपॉन FC इज इक्वल टू आ गया EB अपॉन CE, यानी ये भी लगभग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था। अब अगर मैं देखूं DF अपॉन FC, यानी अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला, ये जो ट्राइंगल है इसमें आप देखो ये क्या शो करवा रहा है? DF अपॉन FC इज इक्वल टू EB अपॉन EC। तो ये क्या लग गई इसमें? थेल्स थ्योरम, और जब थेल्स थ्योरम लग गई तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? EF पैरेलल टू BD। ये रेशियो हम इक्वल ले आए, तो यहां से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या होगा? कन्वर्स ऑफ थेल्स से मैं लिख सकता हूं EF पैरेलल टू BD। यही मेरे को प्रूव करना था। तो मुझे लगता है कि अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत अच्छे से अप्लाई करना आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एरिया के साथ और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के साथ।